हेलो दोस्तों, मेरे नाम है देव। मेरे चैनल मिडनाइट वीत। स्वागत है आपका। आज की स्टोरी है काली रात की। अजीब सी घुटन से भरी वह रात थी जिसमें दूर दराज के जंगलों में बस हवा की हल्की सरसराहट ही नहीं बल्कि किसी अनजाने खतरे की हल्की सी दस्तक भी महसूस हो रही थी। और ऐसी ही रात में राघव अपनी बाइक से एक सुनसान काले से रास्ते पर चल रहा था जिसका इस्तेमाल आम लोग रात में नहीं करते थे, क्योंकि इस पूरे इलाके में वर्षों से अजीब हादसे होते आ रहे थे। लोग कहते थे कि आधी रात को इस सड़क पर एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी पहने, बाल गीले, पैर उल्टे और चेहरा ऐसा जो इंसानी नहीं लगता। पर राघव इन बातों को अफवाह समझता था और सोचता था कि डर इंसान को बेवजह कमजोरी देता है। इसलिए वह अपने ऑफिस से रात 12 बजे निकलकर इसी रास्ते से घर जाता था। लेकिन इस रात की हवा में कुछ अलग था, जैसे कहीं दूर कोई उसकी ओर घूर रहा हो। पर वह इसे अपना वहम मानकर तेजी से बाइक चलाता रहा। अचानक उसकी बाइक खड़खड़ाई और एक झटके में बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक बार बार केवल आवाज निकालती पर चलती नहीं थी। तभी उसे 15 से 20 कदम दूर बस स्टॉप जैसा टूटा फूटा ढांचा दिखाई दिया में खड़ी थी, पीछे मुंह किए हुए। उसके कंधों से पानी टपक रहा था, जैसे अभी कुछ ही देर पहले वह किसी तालाब से निकली हो। राघव थोड़ी देर हिचका, फिर बोला, मैडम, आपको मदद चाहिए? पर कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा आवाज दी, पर इस बार भी चुप्पी ही मिली। तभी वह औरत बेहद धीमी पर बेहद डरावनी हरकत से धीरे धीरे पलटी और राघव की सांस उसके सीने में ही अटक गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा था ही नहीं। कोई आंखें नहीं, नाक नहीं, होंठ नहीं, बस एक काला अनंत जैसा गहरा गड्ढा जो किसी दूसरी दुनिया की खाई जैसा लग रहा था। और उस खाई से ठंडी हवा निकलकर राघव के चेहरे से टकरा रही थी। उसने डर से बाइक को धक्का देकर पीछे हटना चाहा। तभी अचानक उसके कान के पास एक बच्चे की हंसी गूंजी, बेहद पास से, इतनी पास से जैसे वह बच्चा उसके बिल्कुल कान के ठीक पीछे खड़ा हो। और यह एहसास इतना अचानक और असहनीय था कि उसका पूरा शरीर झटके से कांप गया। उसने झटपट मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही हंसी बस स्टॉप के पीछे से आई, और जब उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई तो उसे एक छोटा सा बच्चा दिखा, पर उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंख की जगह काला छेद। और वह बच्चा बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, खेलने आओगे? यह आवाज इंसानी बच्चे की नहीं थी, उसमें किसी बूढ़े और बच्चे की आवाज का मिला जुला अजीब मिश्रण था। राघव पूरी तरह घबरा गया और दौड़ने लगा। पर कुछ ही क्षण बाद जब वह हांफते हुए रुका तो पाया कि वह फिर उसी बस स्टॉप के सामने खड़ा है। वही सफेद साड़ी वाली औरत, वही बच्चा, वही टूटी छत, वही सन्नाटा, जैसे पूरी दुनिया एक गोल दायरे में बदल गई हो जो उसे कहीं और जाने ही नहीं दे रही। वह पसीना पसीना हो चुका था, लेकिन रात और हवा दोनों ठंडी थीं। इससे उसे समझ आ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसका कोई दूसरा मतलब है। वह फिर दौड़ा, जंगल की तरफ, सड़क की तरफ, कच्चे रास्ते की तरफ। लेकिन हर बार कुछ ही मिनट में वह खुद को उसी बस स्टॉप के सामने पाता, और हर बार वह औरत थोड़ा और करीब आ चुकी होती, बच्चा थोड़ा और साफ दिखता, और उनका चेहरों पर इंसानी भाव नहीं, बस भूख, खालीपन और किसी को अपने साथ ले जाने की अजीब बेचैनी थी। आखिरकार वह सीधा जंगल की गहराई में घुस गया। वहां पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जबरदस्ती हिलने पर मजबूर किया हो। उनके बीच से फुसफुसाहटें आ रही थी, क्यों आया, लौट क्यों नहीं जाता, यहां से कोई नहीं बचता। और वह आवाजें कभी बच्चों जैसी लगती, कभी बूढ़ों जैसी, कभी किसी मरते हुए इंसान जैसी, और कभी बिल्कुल करीब से, जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर बोल रहा हो। पर पीछे मुड़ने पर वहां कोई न हो। जंगल के बीच उसे एक पुराना लकड़ी का घर दिखा, जिसका दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था। उसने अंदर कदम रखा तो कमरा अंधेरे से भरा था, पर एक छोटी सी मेज पर एक पुरानी धूल से ढकी डायरी पड़ी थी, जिस पर लाल रंग के धब्बे लगे थे। उसने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, जो भी इस सुनसान रात में फंसा वह कभी वापस नहीं गया। यह रात हमसे भूखी है, उसे हर रात एक नया मुसाफिर चाहिए। इसके आगे कुछ पन्ने फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर हटाए हों। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, पर वो इंसानी नहीं थी, जैसे कोई 4 पैरों पर चल रहा हो।
उसने तुरंत मुड़कर देखा तो दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा बदल चुका था। वह राघव के अपने चेहरे जैसा लग रहा था, पर बिना आंखों के, और उसके बगल में वह जला हुआ बच्चा खड़ा था, जिसकी मुस्कान अब कान से कान तक फैल चुकी थी। बच्चा बोला, अब तुम हमारे साथ चले जाओगे। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी और हड्डियों जैसी थीं, और कमरे की हवा एकाएक भारी हो गई। राघव चीखा, भागा, पर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह राहगीरों ने सड़क पर केवल राघव की बाइक गिरी हुई देखी। हेलमेट टूटा था, बाइक जलने जैसी हालत में थी, पर आसपास कोई खून नहीं, कोई शरीर नहीं, बस एक अजीब ठंड थी। मुद्दतों तक राघव नहीं मिला, और जब लोग बस स्टॉप के पास गए तो वहां एक नई तस्वीर लगी थी, बहुत साफ और नई, जिसमें राघव उस औरत और बच्चे के साथ खड़ा था। तीनों कैमरे की तरफ देख रहे थे, और तस्वीर के नीचे खून जैसे लाल रंग से लिखा था, सुनसान रात हमेशा एक नया मुसाफिर ढूंढ लेती है।